राहुल गांधी में इतना अगर हिम्मत था, राहुल गांधी में इतना देर था, राहुल गांधी इतना ही पप्पू यादव को मानते हैं या कांग्रेस इतना ही पप्पू यादव को पसंद करती है, तो पूर्णिया सीट पर क्यों नहीं कांग्रेस अपना उम्मीदवार? देखिए, पप्पू यादव के लिए कांग्रेस में स्कोप उस परिस्थिति में बनता है जब कांग्रेस लालू प्रसाद यादव और आरजेडी की छत्र छाया से अलग हो जाए। पप्पू यादव पूरा प्रयास कर रहे हैं, पप्पू यादव का समर्थकों का पूरा मन है कि पप्पू यादव को बड़ा जिम्मेदारी बिहार में मिले, लेकिन इनके मन होने से बातें हो जाएगी। अगर ऐसा ही रहता तो ये तो पूरा पार्टी का विलय कर दिए दिल्ली में जाके लोकसभा चुनाव के समय में। रणजीत रंजन मिल सकते हैं कभी भी राहुल गांधी से अगर थोड़ा प्रयास करके, लेकिन पप्पू यादव के लिए अभी मुश्किल है। रैली या रोड शो चुनाव में कर देने से खाली अगर वोट हो जाए तो कोई भी आदमी सिर्फ रैली के चुनाव के समय में आए, रैली करे, वोट ले ले। लालू जी भी जो है दलित पिछड़ों का राजनीति ही कर रहे हैं और दलित वोट के लिए अलग से कांग्रेस भी प्रयास कर रही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कांग्रेस सोच रही है कि चुनाव आते आते हम अपना उस तरह का ऑरा बना लेंगे, आरजेडी प्लस या कांग्रेस प्लस आरजेडी में नहीं है स्कोप। देखिए, कांग्रेस की समस्या है कोऑर्डिनेशन, और इसका अभाव तो कांग्रेस में दिखता है। संगठन में जो है सो प्रॉब्लम है, बिहार संगठन में भी प्रॉब्लम है। प्रदेश में कांग्रेस ऐसा क्या बड़ा अभियान चला रही है जिससे उसका वोट बैंक मजबूत हो रहा है? कांग्रेस शायद ये मान के चलते हैं कि लोग नाराज हो जाएंगे नीतीश से, लोग नाराज हो जाएंगे बीजेपी से, तो हमको वोट दे देंगे। बिहार में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था उस समय कांग्रेस में एक बड़ा बगावत देखने को मिला था, क्योंकि पूर्णिया के सीट पर लालू यादव बिना सीट शेयरिंग के ही अपने प्रत्याशी बीमा भारती को उतार दिए थे, जिससे नाराज पप्पू यादव निर्दलीय वहां से चुनावी मैदान में उतर गए। हालांकि लोकसभा का चुनाव भी बीत गया, जहां से विधायक थी बीमा भारती, वहां पर भी उपचुनाव हो गए। लेकिन एक सवाल अब यह है कि पप्पू यादव लगातार कहते हैं कि हम कांग्रेस के लिए हैं, कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग करते भी नजर आते हैं। राहुल गांधी जब बिहार आते हैं तो राहुल गांधी के हर मोड़ पर पप्पू यादव के जो लोग हैं वो स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं, पप्पू राहुल के नारे भी लगाते हैं। और जो प्रदेश कार्यालय है कांग्रेस का, वहां पर जो सबसे बड़ा कटआउट लगाया जाता है वो राहुल गांधी के साथ पप्पू यादव का है। और जबकि प्रदेश अध्यक्ष वहां पर जो अखिलेश जी हैं उनका एक छोटा सा तस्वीर कोना में नजर आता है। लेकिन इन सब के बीच एक और भी चीज देखने वाली बात है कि पूरे बिहार यात्रा में जब राहुल गांधी बिहार में थे तो पप्पू यादव उनके साथ कहीं नजर नहीं आए। जब गर्दनीबाग से राहुल गांधी निकलते हैं तो पप्पू यादव वहां पर नजर आते हैं। तो क्या पप्पू यादव की कांग्रेस में वापसी होगी? क्या पप्पू यादव के लिए कांग्रेस में कोई स्कोप है? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे पास वरिष्ठ पत्रकार अमित सिंह जी हैं और समझेंगे कि पप्पू यादव तो लगातार झारखंड में भी कैंपेनिंग कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, दिल्ली में भी जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई बुलावा आ रहा है ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। और जब बिहार में राहुल गांधी आते हैं तो उनके समर्थक हर जगह नजर आते हैं। क्या लगता है, कोई स्कोप है उनके लिए? देखिए, पप्पू यादव के लिए कांग्रेस में स्कोप उस परिस्थिति में बनता है जब कांग्रेस लालू प्रसाद यादव और आरजेडी की छत्र छाया से अलग हो जाए। कांग्रेस अलग चुनाव लड़ने की सोच ले, कांग्रेस माइनस आरजेडी कोई गठबंधन हो, माइनस आरजेडी कोई गठबंधन हो जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रहा हो, तो वहां पर पप्पू यादव के लिए कुछ स्कोप बन सकता है। लेकिन जब तक आरजेडी लालू प्रसाद यादव जो है कांग्रेस के साथ है, तब तक पप्पू यादव के लिए स्कोप कांग्रेस में हमको कम से कम व्यक्तिगत तौर पर नजर नहीं आता है। वो इसलिए कि तेजस्वी यादव या लालू यादव कभी नहीं चाहेंगे कि लालू प्रसाद यादव के तेजस्वी यादव के पैरेलल कोई यादव नेता जो है खड़ा हो जाए उस पैरेलल में, जो कि जिसका कंपेरिजन होने लगे कि हाँ तेजस्वी यादव के पैरेलल एक नेता है यादव नेता। दूसरे जाति का नेता अगर है तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई यादव नेता उनके पैरेलल कोई खड़ा हो जाए, ये कभी कतई बर्दाश्त आरजेडी नहीं करेगी। और इसलिए राहुल गांधी का सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है पप्पू यादव के प्रति, कांग्रेस का सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है पप्पू यादव के प्रति, लेकिन आरजेडी को नाराज करके पप्पू यादव को कोई बहुत बड़ा जिम्मेदारी अगर कांग्रेस देगी ऐसा हमको कहीं अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन
भारी संख्या में लोग जुट जाते हैं राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए और वहां नारा लगाते हैं राहुल पप्पू जिंदाबाद। पप्पू यादव पूरा प्रयास कर रहे हैं, पप्पू यादव का समर्थकों का पूरा मन है कि पप्पू यादव को बड़ा जिम्मेदारी बिहार में मिले, लेकिन इनके मन होने से बातें हो जाएगी। अगर ऐसा ही रहता तो ये तो पूरा पार्टी का विलय कर दिए दिल्ली में जाके लोकसभा चुनाव के समय में। राहुल गांधी में इतना अगर हिम्मत था, राहुल गांधी में इतना देर था, राहुल गांधी इतना ही पप्पू यादव को मानते हैं या कांग्रेस इतना ही पप्पू यादव को पसंद करती है, तो पूर्णिया सीट पर क्यों नहीं कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारे, क्यों आरजेडी के लिए छोड़ दिया? वहां तो लालू जी पहले उतार दिए थे ना, पहले उतार दिए, भी अपना उतारते। फ्रेंडली फाइट होता नहीं है, पहले फ्रेंडली फाइट नहीं किए हैं और अन्य राज्य में फ्रेंडली फाइट नहीं होता है। अगर आपको पप्पू यादव से थोड़ा भी सहानुभूति था, राहुल गांधी उस बीमा भारती के लिए प्रचार करने के लिए पहुंच गए जो पप्पू यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, तब आप कैसे कह सकते हैं कि पप्पू यादव के लिए स्कोप है? आप आशावान हो सकते हैं, पप्पू यादव बहुत मेहनत कर रहा है कि कांग्रेस के नजर में रहे, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को दिखे कि हम बहुत डेडिकेटेड है पूरा कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस को पूरा रिवाइव कर सकते हैं। लेकिन जब तक वो गठबंधन की राजनीति में है, बिहार में आरजेडी के साथ है, तब तक स्कोप नहीं के बराबर है। और दूसरी बात, बिहार कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी नहीं चाहता कि पप्पू यादव आगे बढ़े। आपको हम बता देते हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह कभी नहीं चाहेंगे कि पप्पू यादव आगे बढ़े। पप्पू यादव को जैसे ही कोई बड़ा अध्यक्ष पर छोड़ के छोड़िए, सिर्फ सक्रिय जिम्मेदारी बिहार में कोई मिल जाता है ना, तो अखिलेश प्रसाद यादव को खा जाएंगे। अखिलेश प्रसाद यादव एक्टिविटी उनकी बहुत ज्यादा है, तो वो भी नहीं चाह रहा, बिहार प्रदेश का भी कोई बड़ा नेता नहीं चाह रहा कि पप्पू यादव को कोई बड़ा जिम्मेदारी मिले। लेकिन बिहार में परिवर्तन तो हो सकता है कांग्रेस में। देखो राहुल गांधी 11 दिन के अंदर, 22 दिन के अंदर 2 बार आ जाते हैं पटना, और उसके बाद फिर यहाँ पर जो है चुनाव भी है, हो सकता है कि उसको लेकर कुछ फेरबदल करना चाहे राहुल गांधी। दोबारा आए, दलित राजनीति को लेकर, दलित वोट को एकजुट करने के मकसद से दोबारा आए, ठीक आए, बढ़िया। तो वो पॉइंट जो है, कहीं ना कहीं ये पॉइंट जो है लालू जी को भी असहज करने वाला है। लालू जी भी जो है दलित पिछड़ों का राजनीति ही कर रहे हैं, और दलित वोट के लिए अलग से कांग्रेस भी प्रयास कर रही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कांग्रेस सोच रही है कि चुनाव आते आते हम अपना उस तरह का ऑरा बना लेंगे, तब अलग बात है, वो हमसे अलग होकर चुनाव लड़ने का इस परिस्थिति में आ जाए कि लालू यादव से बार्गेन कर सके, बार्गेनिंग पावर आ जाए। लेकिन तनातनी तो हो रही है ना, 70 सीट कांग्रेस मांग रही है। अगर उस परिस्थिति में अगर टूट होता है तो इस बात की संभावना है ना कि पप्पू यादव का समर्थन लेकर फिर मजबूती किया जा सकता है। हम तो पहला पॉइंट यही बोले हैं कि अगर माइनस आरजेडी अगर कोई चीज कहीं पे कुछ दिख रहा है कांग्रेस का, तो वहां पर पप्पू यादव का भूमिका अहम हो सकता है। अब पप्पू यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन आरजेडी प्लस या कांग्रेस प्लस आरजेडी में नहीं है स्कोप। भले कितना ही दिल्ली में पूरा प्रचार किया कांग्रेस के लिए, दिल्ली में दिल्ली कांग्रेस के लेटर पैड पे उनका कार्यक्रम निकला है कि पप्पू यादव के यहाँ सभा है। झारखंड में भी उसी तरह से निकला है, लेकिन उससे काम नहीं बन रहा है। जहां पर उसका पकड़ है, जहां पर उसका वोट बैंक थोड़ा बहुत है, जहां पर वो जो थोड़ा प्रभाव डाल सकते हैं, वहां पर उनको जिम्मेदारी नहीं मिल रहा है। अब दूसरा बात बोल रहे थे आप क्या कि रंजीत रंजन की बात करते वो मिले हैं राहुल गांधी से मिल लेते हैं, लेकिन पप्पू यादव नहीं मिल रहे। रंजीत रंजन कांग्रेस की सदस्य हैं, रंजीत रंजन कांग्रेस की राज्यसभा सांसद है, बहुत पुराने कांग्रेसी हैं। जब पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे या आरजेडी में थे, तब से रंजीत रंजन कांग्रेस में है। तो रंजीत रंजन मिल सकते हैं कभी भी राहुल गांधी से अगर थोड़ा प्रयास करके, लेकिन पप्पू यादव के लिए अभी मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि जब तक आरजेडी को नाराज करके अगर आगे बढ़ सकता है कांग्रेस तो संभव है, कुछ नहीं संभव है। अच्छा, एक सवाल और भी है कांग्रेस के बारे में। हम कुछ वरिष्ठ पत्रकार लोग से भी मिले हैं और कुछ कार्यकर्ता लोग का भी चर्चा है कि ये एक्टिव नजर नहीं आते हैं। और जब राहुल गांधी दूसरी बार आए तो ऑन कैमरा तो नहीं, लेकिन हम 2-3 विधायकों से हम बात किए थे, वो लोग कह रहे थे कि इतने बड़े नेता दिल्ली से आ रहे हैं और हम लोग को इसका कोई इन्फॉर्मेशन। एक विधायक तो शकील अहमद के आवास पर कह भी दिए कि हमको कोई जानकारी ही नहीं है राहुल गांधी के आने की। तो क्या लगता है ऐसी परिस्थिति में अखिलेश टिके रह पाएंगे क्या? देखिए, कांग्रेस की समस्या है कोऑर्डिनेशन, और इसका अभाव तो कांग्रेस में दिखता है।
संगठन में जो है सो प्रॉब्लम है, बिहार संगठन में भी प्रॉब्लम है। तो संगठन में बदलाव संभव है, लेकिन संगठन में बदलाव किस तरीके से बदलाव होगा, कब होगा, इसका कोई गुंजाइश इसका आप कुछ नहीं कह सकते कब बदलाव होगा। लेकिन संगठन में बदलाव हो सकता है, क्योंकि संगठन बिहार में अच्छा नहीं है कांग्रेस का। कितना ऐसा कार्य आप बताइए, प्रदेश में कांग्रेस ऐसा क्या बड़ा अभियान चला रही है जिससे उसका वोट बैंक मजबूत हो रहा है, या उस बूथ लेवल पर या प्रखंड लेवल पर या पंचायत लेवल पर 10-20 आदमी का कार्यकर्ता का एक तो जो है सो ये टीम तैयार हो रहा है। ऐसा कितना कौन सा अभियान चल रहा है? कोई ऐसा बड़ा अभियान पिछला 1 साल में दिखा है जबकि चुनाव का 4-5-6 महीना के बाद है? कुछ वैसे एक्टिविटी लोकसभा चुनाव में ही बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं दिखा था कांग्रेस का। सिर्फ चुनाव लड़ना, चुनाव में भी एक्टिविटी नहीं दिखा था, हम ये कह रहे थे। सिर्फ कैंडिडेट उतार देना, ठीक है कि हम पूरा सीट पे कैंडिडेट उतार देंगे या 70 सीट पे कैंडिडेट उतार देना वो अलग बात है। लेकिन उसके लिए जो तैयारी होता है पीछे से, बैक से, वो तैयारी में कहीं ना कहीं लैक ऑफ। कांग्रेस शायद ये मान के चलती है कि लोग नाराज हो जाएंगे नीतीश से, लोग नाराज हो जाएंगे बीजेपी से, तो हमको वोट दे देंगे। दिल्ली में भी यही हुआ है। आप दिल्ली में भी कांग्रेस का पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में क्या किया था? कौन ऐसा अभियान चलाया था जिसके लिए कांग्रेस को वोट वहां का वोटर देता है? लगता है कि हाँ कांग्रेस एकदम एक्टिव हो गया, सीरियस हो गया है। रैली या रोड शो चुनाव में कर देने से खाली अगर वोट हो जाए तो कोई भी आदमी सिर्फ रैली के चुनाव के समय में आए, रैली करे, वोट ले ले। बीजेपी जैसे आरजेडी का देखिए, तेजस्वी लगातार यात्रा कर रहा है, लग रहा है कि हम चुनाव लड़ने के मूड में उसको है कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, हम उसके लिए प्रयास कर रहा है, तो लोग भी देख उसका सीरियसनेस दिख रहा है। नया पार्टी जन स्वराज है, उसका भी दिख रहा है सीरियसनेस। आपका कहाँ दिख रहा है? कांग्रेस का कहाँ दिख रहा है? क्या कर रहा है वो? खाली सीट मांगने से होगा? आपको उसके लिए प्रयास भी कर रहा है, दिखाना हम इतना मेहनत किए, इतना हम मजबूत है इस सीट पर, इसलिए हमको ये चाहिए। इसलिए सब है कि तेजस्वी यादव कभी भी पूर्णिया के चुनाव के हार को भुला नहीं सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रचार किए वहां पर, सबसे ज्यादा समय दिए वहां पर, सबसे ज्यादा समय दिए वहां पर। राहुल गांधी का जबरदस्ती वहां पर सभा करवाए उसके लिए, बीमा भारती के लिए। उसके बाद वो चुनाव हार, लास्ट में साफ बात कर दिए, जो कि निगेटिव हो गया इनके लिए कि बस किसी तरह इन केन प्रकार पप्पू यादव को हराना है, इसी मकसद से पप्पू गए। तेजस्वी यादव वहां पर डिफेक्ट कर गया। वो तेजस्वी यादव जो कि अपने आप को मजबूत नेता, बिहार के सबसे मजबूत नेता माने जाते हैं, लालू प्रसाद यादव के पुत्र होने के नाते, उनका अपना क्या उपलब्धि है हम नहीं अभी तक हम बता सकते हैं। लेकिन उस चुनाव में वो भी लालू जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे, और उसके बाद चुनाव हार गए। वो एक तरह से तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। एक तरह से उसके मुंह पर कहता है टमाटर लग जाता कि भाई पूरा प्रयास करने के बाद भी आप जो एकदम फ्लॉप हो जाते हैं। वो तेजस्वी यादव पप्पू यादव को फिर अपने साथ कैसे ले लेंगे तुरंत में? तो मतलब चूल्हिया भी अलग हो, इसकी भी संभावना कम ही है। तो अभी दूर दूर तक पप्पू यादव की कांग्रेस में वापसी की जो संभावनाएं हैं वो नजर नहीं, वापसी की नहीं, बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस में तो कर ही रहे हैं। कांग्रेस योगदान तो दे ही रहे हैं, अपना बैकडोर से वो समर्थन दे ही रहे हैं, आपने देखा दिल्ली में, झारखंड में। लेकिन अभी बड़ी जिम्मेदारी कोई मिलेगी कांग्रेस में आधिकारिक तौर पर, इसकी संभावनाएं कम नजर आती है। चलिए, तो पप्पू यादव के कांग्रेस में वापसी की कितनी उम्मीद है, इस पर हम बातचीत कर रहे थे। तो सिंपली इतना समझ में आता है कि अगर पप्पू यादव को अपना ख्याली पुलाव पकाना है तो राजद और कांग्रेस का चूल्हा अलग होना पड़ेगा। जब ऐसा होगा तभी एक ख्याली पुलाव पक सकता है।